आज सरकार के द्वारा इतनी सुविधा मिल रही है कि आज लोगों के अंदर वो भुखमरी नहीं है जिससे आदमी दुखी हो। खाने पीने का दुख नहीं है आज लोगों के पास। दुख किसका है? आज आदमी अभाव से दुखी नहीं है, लेकिन दुखी आज किससे है? अपने गंदे स्वभाव से दुखी है। स्वभाव ही आदमी को दुख दे रहा है। जो गलत स्वभाव है उसी कारण से आज दुखी है आदमी। जिनका स्वभाव सही नहीं होता वो व्यक्ति सुखी रहता है, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता, क्योंकि उनके अंदर कई प्रकार के गलत गलत विचार उठा करते हैं और वही गलत विचार ही आदमी को बारंबार दुखी करता है। तो आज आदमी दुखी किसके कारण है? अपने स्वभाव के कारण, अभाव के कारण नहीं। पहले अभाव था, शारीरिक कष्ट था, लेकिन मानसिक कष्ट नहीं था। लेकिन आदमी सबसे ज्यादा दुखी आज किससे है? अपने गंदे स्वभाव की वजह से। तो आदमी को दुख दे रहा है उनके गलत स्वभाव, गलत विचार, गलत सोच, गलत चिंतन। वही तो दुख दे रहा है भाई, कोई दूसरा दुख दे रहा है क्या? कोई व्यक्ति किसी का दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन हमारा गलत स्वभाव ही है। लेकिन आदमी इसको कहाँ समझ पा रहा है? गलत स्वभाव को समझ कर ही छोड़ दे तो आदमी दुखी नहीं सुखी हो सकता है। लेकिन अपने गंदे स्वभाव को छोड़ता नहीं है, जान भी जाता है ना, फिर भी छोड़ता नहीं है। मधुमक्खी कहाँ बैठती है? मक्खी जब भी बैठती कहाँ बैठती है? गंदगी में बैठती है। उनको गंदगी प्रिय लगता है, अच्छी जगह कहाँ बैठता है वो। वैसे ही आदमी का स्वभाव जब गंदा हो जाता है ना, तो उनके विचार, उनके सोच, उनके क्रियाकलाप सारे चीज गंदे हो जाते हैं। सोच ही गलत, और जब आदमी का सोच ही गलत हो जाता है तो उसका सब कुछ गलत हो जाता है। आदमी को क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इसका भी आदमी को होश नहीं। जब आदमी को स्वभाव गलत हो जाता है तो क्या खाना है, क्या नहीं पीना है, कहाँ बैठना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इसका भी होश नहीं रहता। आदमी मकान बदल देता है, चप्पल बदल देता है, कपड़ा बदल देता है, गांव बदल देता है, देश बदल देता है, लेकिन अपने स्वभाव को ना बदले तो सुखी हो पाएगा? ये सब बदलने के बावजूद भी आदमी जो है दुखी का दुखी बना रहेगा। तो बदलना किसको है? बदलना है अपने बुरे स्वभाव को, अपने गलत सोच को। लेकिन आदमी इस सोच को नहीं बदलता और दूसरे को बदलने को सोचता है आदमी। दूसरे को तो कोई बदल ही नहीं सकता। बदल सकते हैं तो केवल हम
अपने को ही बदल सकते हैं। इसलिए हम अपने को, और हम अपने को बदलेंगे कब? हम अपने को तभी बदल पाएंगे जब जो है हम अपने स्वभाव का हम परख कर लेंगे। स्वभाव का मतलब क्या होता है? स्वभाव का मतलब होता है स्व नाम खुद की आत्मा। स्वभाव अपने स्वरूप, अपने स्वरूप में जिए। तो आदमी जो है अपने स्वभाव को नहीं बदल पाता। स्वभाव का मतलब होता है अपनी आत्मा, स्वरूप की पहचान, स्वरूप स्थिति। आत्मा कृत्रिम नहीं है, आत्मा बनावटी नहीं है। आत्मा तो जो है अपने आप में पूर्ण है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। जो चीज को बनाया जाता है उसको कहते हैं कृत्रिम, जो बनावटी होता है। लेकिन आत्मा बनावटी है क्या? इसलिए वो अकृत्रिम है, जिसको बनाया नहीं जा सकता। तो स्वभाव चेतन शुद्ध है, बुद्ध है, अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है। इसकी आदमी को जब परख हो जाती है, इसमें जब स्थित हो जाता है, तो जीवन मुक्तों को, जो सज्जन होते हैं, उसको एक चीज की आवश्यकता होती है, वह है अपने स्वभाव को, अपने बुरे स्वभाव को बदलना। किसी भी समय बदल सकता है स्वभाव जब बदल जाता है तो बड़े बड़े लोग डगमगा जाते हैं। देख रहे हो ना, सेंट्रल जेल में है कई लोग। पटरी, जैसे ट्रेन की पटरी चल रही है और जहां जंक्शन होता है वहां कई लाइनें बिछी रहती है। ड्राइवर यदि बेहोश हुआ तो पटरी कहां से कहां चली जाती है। दिल्ली जाने वाली पटरी कहां चली जाएगी? बॉम्बे निकल जाएगी। तो इसलिए कहते हैं नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रूप बदली तो किनारे बदल गए। तो मेन चीज है स्वभाव। आदमी सबसे ज्यादा दुखी है तो अपने स्वभाव से। कोयल से कौवा ने कहा कि बहन, अब मैं यहां नहीं रहना चाहता, अब मैं यहां नहीं रहूंगी, अब मैं यहां नहीं रहूंगा। उसने कहा क्यों? कौवा ने कहा यहां के लोग मुझे पत्थर मारते हैं, मैं परेशान हो गया, मैं अब यहां नहीं रह सकता। कोयल ने कहा जगह बदलने से काम नहीं बनेगा, अपने स्वभाव को बदलो। तो आदमी सिर्फ जगह बदलना चाहता है, जगह बदलने से काम होगा? जगह बदलने से काम नहीं होता है। आदमी इस गांव को छोड़ करके दूसरा गांव जाना चाहता है, तो इससे जो है समाधान नहीं होगा। कहते हैं एक बार एक लड़का रास्ते रास्ते जा रहा था, एक गांव पड़ा। एक पेड़ के नीचे एक बाबा जी बैठा हुआ था। बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी मैं इस गांव में बसना चाहता हूं, मैं इस गांव में बसना चाहता हूं, यहां के लोग कैसे हैं, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। बाबा जी ने कहा पहले तुम ये बताओ
जहां से तुम आए हो, जिस गांव में रहते हो, वहां के लोग कैसे हैं? उस लड़के ने कहा, मत पूछिए बाबा जी, वहां के लोग बहुत खराब हैं। वहां के लोग इतने खराब है, इतने खराब है कि मैं बता नहीं सकता हूं। तो बाबा ने कहा कि यहां के लोग तो उससे और ज्यादा खराब है। यहां आप बिल्कुल मत बसिए, तुम्हारे लायक नहीं है गांव। चला गया। बाद में एक लड़का और आया। उस लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी ये बताइए कि मैं इस गांव में बसना चाहता हूं, यहां के लोग कैसे हैं? मैं इस गांव में बसना चाहता हूं, इसके बारे में कुछ बताइए। तो उसने कहा, बेटा पहले तुम बताओ कि जहां से तुम आए हो वहां के लोग कैसे हैं? उसने कहा, बाबा जी वहां के लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि मैं उस गांव को छोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है। लेकिन भविष्य में जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी तो मैं उसी गांव में ही बसना चाहूंगा, उसी गांव में जाना चाहूंगा। वहां के लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। तो बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा तू यहां जल्दी से आ जा, तू यहां बस जा। यहां के लोग बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि पूछो मत। तू यहां आ जा। चला गया। एक लड़का देख रहा था उस क्रिया को। आकर के पूछा, बाबा जी ये बताइए, अभी दो लोग आए, प्रश्न एक ही था, लेकिन आपने उत्तर दो क्यों दिए? उसने कहा, बेटा जिनका स्वभाव गलत है, जिनका स्वभाव अच्छा नहीं है, वो जहां भी जाएगा उसी प्रकार से ही माहौल बना देगा। गलत है तो वो भी सबको अपना शत्रु बना लेगा, और यदि सही है तो मित्र बना लेगा। तो कहने का भाव यह है कि आदमी अपने स्वभाव को नहीं बदलता। स्वभाव ही तो आदमी दुख दे रहा है ना। तो आदमी स्वभाव से दुखी है। रजाई धुलने वाले जो होते हैं, रजाई धुलवाते हो कि नहीं बाबा? रजाई धुलने के लिए देते हो कभी? रजाई धुलते हैं ना। रजाई जो होता है उसको धुलाने के लिए लोग जो है धुनिया के पास जाते हैं, और जब उनको धुनते हैं उसमें जितना भी कचरा रहता है, जितना भी धूल धक्कड़ रहता है, सारे धूल धक्कड़ को धुनिया जो है धुनता है। जब धुनता है तो रुई है उसका वजन कम हो जाता है, क्योंकि धूल निकल गया तो वजन कम होगा ही। उसी प्रकार से हमारा जो मन है ना, हमारे अंदर जो गलत स्वभाव है, उसकी धुलाई कब होगी? जब हम सत्संग में जाते हैं। सत्संग में जाएंगे और उसका हम अवलोकन नहीं करेंगे, यदि उसको अपनी ओर झांकेंगे नहीं। सत्संग में तो जा रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उन बातों को जीवन में अमल नहीं करेंगे तो मिटेगा गलत स्वभाव? सुधार होगा? सुधार नहीं होगा। आदमी आज यही कर रहा है। आदमी कर क्या रहा है? आदमी दीक्षा ले लेता है, किसी गुरु के पास चला जाता है, कंठी ले लेता है, लेकिन अपने गंदे स्वभाव को
अपने गंदे स्वभाव को नहीं छोड़ पाता है। जैसे कौवा जो है, कौवा कहाँ बैठता है? गंदगी में जाकर बैठता है, गंदा चीज खाता है। उसी प्रकार से दीक्षा तो ले लेता है, दीक्षा ले लिया और नहीं खाने योग्य चीजों को खा रहा है? जिस चीज को गुरु ने मना किया उन्हीं चीजों को खाना पीना शुरू कर दिया। दुर्व्यसनी हो गया, न बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू छोड़ पाया और न ही अपने गंदे स्वभाव को छोड़ पाया। न चोरी करना छोड़ पाया, न चालाकी करना छोड़ पाया, न छल कपट को छोड़ पाया। तो कौन सा चेला है वो? जब उसके जीवन में परिवर्तन ही नहीं है तो उसके मन की धुलाई होगा? उनके अंदर पवित्रता आएगी? उनके अंदर पवित्रता नहीं आएगा, शुद्धता नहीं आ पाएगा। तो सुधार करना है अपने स्वभाव को। जो गलत स्वभाव है हमारा, वही गलत स्वभाव ही हमको दुख दे रहा है। तो बदलना है स्वभाव को। अभी गेहूं का सीजन चला। हम गेहूं लगाए थे तो बदले में क्या मिला? गेहूं ही मिला काटने को। गेहूं लगा करके हम धान काट सकते हैं क्या? गेहूं लगा करके धान नहीं काट सकते। यदि धान काटना है तो बीज को बदलना पड़ेगा। धान लगाना है तो गेहूं के बदले में धान हमको डालना पड़ेगा, तभी हमको जो है धान मिल सकता है। उसी प्रकार से यदि जीवन का सुधार करना है, जो हमारे जो गलत स्वभाव है ना, गलत स्वभाव को निकालना पड़ेगा। जैसे एक बाल्टी है, बाल्टी में हम गोबर डाल दिए, गोबर भरा हुआ है, गोबर को निकालना है। बाल्टी गंदगी से भरा हुआ है, लेकिन उसको साफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? बाल्टी से पानी डालते रहिए, बाल्टी से पानी डालते रहिए। उनमें जो गंदगी है ना, सारे गंदगी साफ हो जाएगा धीरे धीरे करके। निरंतर लगने की जरूरत होती है। रत्नाकर डाकू के लिए कहा जाता है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो एक दिन और 2 दिन नहीं लगे, निरंतर जो उल्टा काम था उसको जो है उसने उलट दिया, पलट दिया, बदल दिया उसको। तो उल्टा नाम जप जग जाना, उसको जो है उलट देता है। उसी प्रकार से हमारा जो गंदा स्वभाव है, गंदे स्वभाव को अच्छा बनाना है तो उलटना पड़ेगा। जो गुरु के जो ज्ञान है, गुरु के बताए हुए मार्ग है, उस पर चलना पड़ेगा। लेकिन आदमी साधु बनना आसान है, कपड़ा बदल देना, कपड़ा बदल दिए, एक 2 घंटे की बात है। वो दीक्षा ले लिए, 1-2 घंटा में जो है कपड़ा दे दिया। अब आदमी सोचे कि जो है मैं तो अब सिद्ध बन गया, मैं तो गुरु बन गया, मैं तो साधु हो गया, तो इससे काम चलेगा क्या? इससे काम नहीं चलेगा। बदलना किसको पड़ेगा? बदलना पड़ेगा अपने स्वभाव को। स्वभाव ही तो दुख दे रहा है। घर में परिवार में सेटिंग क्यों नहीं हो रहा है? घर में परिवार में आपस में तू मैं क्यों बना हुआ है? घर में परिवार में तू मैं इसीलिए बना हुआ है क्योंकि हमारा जो स्वभाव है ना, हमारा स्वभाव ही हमको दुख दे रहा है। तो परिवार में कैसे सेट होगा? आज आदमी सेट तो करना चाहता है, हैं? सेट, सारे सेट बना दिया आज। टीवी सेट, डाइनिंग सेट, सोफा सेट, साड़ी सेट, ब्लाउज सेट,
फुल पैंट पैजामा सेट, बंगाली पैजामा, शर्ट पैंट, सारे चीज सेट कर दिया, लेकिन अपना जो माइंड है उसको अपसेट करके बैठा हुआ है। गुरु तो बना लिया, लेकिन घर में गाली गलौज छूटा नहीं, तनाव बंद हुआ ही नहीं, जहां कहीं भी मुंह मार लेता है, तो उसके जीवन में कहां परिवर्तन आएगा। वक्रता को छोड़ा नहीं, जो नहीं बोलना चाहिए उन बातों को बोलता रहता है जीवन में, तो आदमी के अंदर सुधार कभी नहीं हो सकता। जहां आदमी को झुकना चाहिए वहां नहीं झुक सकता, और जहां नहीं झुकना चाहिए वहां आदमी झुकता है। तंबाकू के लिए झुक जाएगा किसी के सामने, लेकिन जहां कल्याण की बातें हो रही है, जहां अच्छा विचार होगा, वहां जाकर के बैठ नहीं सकता, क्योंकि वहां जाने में क्या होता है, वहां जाने में उसको अपमान महसूस होता है, वहां जाने में सर झुकाना पड़ता है। तो आदमी के जीवन में सुधार होगा कहां? यदि अपने जीवन में यदि शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो जो गुरु ने बताया, जो ज्ञान दिया, उनके अनुसार से यदि हम चलेंगे तो निश्चित ही पूर्ण रूप से कल्याण होगा। हमारा जो स्वभाव है वही हमको दुख दे रहा है। कि कई को किसने दुख दिया? मंथरा ने कहा कि जो है तुम्हारे जो सौत है, उनका लड़का जो राम है, उनकी राजगद्दी होने वाली है। उसने कहा वो तो बहुत अच्छी बात, राम का हो रहा है। लेकिन मंथरा ने उल्टा पाठ पढ़ा दिया और सारा काम बिगड़ गया। दुख किसको मिला? जीवन भर तिरस्कृत होती रही। भरत ने उसको सम्मान दिया? भरत ने उसको सम्मान नहीं दिया। तो हमारा जो गलत स्वभाव है ना, वही हमको दुख देता है, जो उग्रता है। कभी कभी आदमी के जीवन में सुधार लाने के लिए भी तेज आवाज में उसको सुधार करने के लिए बोला भी जाता है। जब आदमी ज्यादा कर लेता है ना, घर में परिवार में आप देखिए, जो है बड़ों का डांटना भी आदमी के लिए अमृत होता है, लेकिन हर समय एकदम तुर्रुम खां बने रहे, हर समय डांटते रहे, तो मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन कभी कभी देना ही पड़ता है टॉनिक। लेकिन हर समय, दिन भर, हर समय, जैसे घर में परिवार में है, बहू आ गई, सास हो ससुर हो, बार बार दिन भर उनको टोकता रहे तो क्या होगा? स्वभाव खराब हो जाएगा, और अंत में माता पिता को तिरस्कृत कर देंगे। आज ऐसी अवस्था आ गई है। इसलिए बार बार बोलने का भी नहीं है। ये घड़ी है ना, घड़ी में कितने कांटा है जी बाबा? 3 कांटा है ना। एक कांटा जो है टिक टिक करते हुए 60 बार चल रही है, और एक कांटा जो है, जो बीच वाला है, बड़ा कांटा, वो जो है हर 5-5 मिनट में जो है जगह जगह चेंज करती है। और एक कांटा जो पेंडुलम घड़ी होती है ना, जितना घंटा बजता है उतना बार घंटी मारती है ना।
1 बजा तो टन के 1 घंटा मारेगा। कब? जब 60 मिनट हो जाएगा ना, 60 मिनट हो जाता तो टन के 1 बार मारती है। और 2 बजा तो 2 बार मारेगी, 3 बजा तो 3 बार, ऐसे करते करते 12 बजा तो 12 बार मारती है टन की आवाज। उसी प्रकार से घर में, परिवार में भी जब उसको सहने की जरूरत पड़ती है, कोई 1 बार किया तो उसको हम बोलना शुरू कर देते हैं, फिर मामला बिगड़ जाता है। वहां भी सहने की जरूरत, हर जगह सहने की जरूरत है, बिना सहे काम नहीं चलता। हाँ, जब ज्यादा हो गया, 60 है ना, 10 बार हुआ तो 1 बार टन के मार दो। और हर बार मारोगे तो गड़बड़, मामला गड़बड़ हो जाता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि स्वभाव ही हमको दुख देती है। हमको बदलना क्या है? अपने स्वभाव को। लेकिन आदमी बदल रहा है मकान को। पुराना हो गया, इसको बदल दो, नया बना लो। क्या नया मकान बनाने से व्यक्ति की क्वालिटी बन जाएगी?